मैं इनके अंत के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनके 84वें जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। हाँ तो प्रजापिता वाले ने बाबा ने जैसे आदि में शरीर छोड़ लिया, हाँ, तो अभी बेसिक वाले को हम समझाएं तो अंत के भी अंत में एक्स्ट्रा जन्म तो मानने वाले तैयार नहीं होते, किस तरह से समझाएं? क्यों नहीं मानने वाले तैयार होते हैं? तुम समझाने वाले तैयार नहीं हो? नहीं, उनको एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मान हैं? उनको एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मानते ही नहीं। एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मानते ही नहीं, क्योंकि पहले तो जन्म छोड़ करके फिर दूसरा जन्म लिया है ना यहाँ में। हैं? सेवक राम ने शरीर छोड़ करके जो शरीर छोड़ा है वो कौन सा जन्म था? हैं? 84वां जन्म था ना। हाँ, तो फिर समझाने में क्या अड़चन आ रही है? इधर राम वाली आत्मा 76 से प्रत्यक्ष हो गए हैं? तो 84 नहीं हुआ कहेंगे वो। वहाँ आत्मा प्रत्यक्ष हो गई राम वाली। 76 में तो प्रत्यक्ष हो गई। 76 में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई कि उसमें भी दोला आ गया। कोई कहते हैं राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, वो भी अब कहते हैं। जब बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिया कि शिवरात्रि असली बाप की प्रत्यक्षता की रात्रि है, 76 में तो किसी ने पक्का जाना ही नहीं कि बाप की प्रत्यक्षता का मतलब क्या हुआ। शिव बाप प्रत्यक्षता की बात है या नारायण राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता की बात है? हैं? शिव बाप प्रत्यक्ष हो गया माने शिव जयंती हो गई। राम वाली आत्मा हैं? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, शिव बाप थोड़ा ही प्रत्यक्ष हुआ। तो बहुत लोड़े हैं समझाने वालों के। माने राम वाली आत्मा भी संपन्न बन गई या नहीं बन गई? हैं? नहीं बन गई, उसकी भी पढ़ाई चल रही है। प्रत्यक्ष होने का मतलब है नहीं, बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे बच्चा होता है पहले गुप्त होता है, पेट में होता है, पता ही नहीं बच्चा है या बच्ची है, पैदा होगा भी या नहीं पैदा होगा। तो बच्चा जब बाहर आता है, प्रत्यक्षता में आता है, तब कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ। तो राम वाली आत्मा सन 76 में प्रत्यक्ष हुई, लेकिन समझने वालों ने पूरा समझा नहीं। समझने वालों ने समझ लिया शिव बाप आ गया राम बाप के तन में, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव बाप जब आते हैं तो उसकी पहचान अव्यक्तवाणी में क्या बताई? अभी जो देखे, जो इन आंखों से देखे, उसके मुख से दिल से क्या निकले कि मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी सृष्टि का बाप आ गया। जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाए मेरा बाप आ गया। अभी क्या होता है? आज बुद्धि में बैठता है कि बाप आ गया, और कल अरे बाप नहीं आया, हमें तो ये बात का पता ही नहीं था, आपने तो सही बात हमें बताई। वो ब्रह्मा कुमारियों ने सही बात बताई कि बाप नहीं आया, वो तो कोई भगवान नहीं, शैतान आया है। बस अनिश्चय बुद्धि हुए तो क्या हुआ? हैं? मर गए। तो ये बात समझाने में बहुत लोड़ा है कि सन 76 में बाप आया या नहीं आया। 76 में 84वां जन्म हुआ या 83वां जन्म था? कौन सा जन्म था? 84वां जन्म था। 84वें जन्म के वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं या आगे पीछे आते हैं? वानप्रस्थ अवस्था माने 60 वर्ष की एज थी। ब्रह्मा की पूरी आयु हो गई या अधूरी आयु थी? 60 वर्ष में जो पहला ब्रह्मा है, जो परम ब्रह्म शास्त्रों में कहा गया है तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो पहला ब्रह्मा है या बीच का या लास्ट का ब्रह्मा है? हैं? पहला ब्रह्मा है। तो जो पहला ब्रह्मा, उसकी आयु ही पूरी नहीं हुई, तो मृत्युलोक खत्म हुआ या चल रहा है? क्या कहेंगे? चल रहा है,
क्योंकि ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो पहला ब्रह्मा और पहले ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं पक्के पक्के 4.5 लाख, वो क्या समझेंगे हैं? क्या समझेंगे? 84वां जन्म चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो कब पूरा होता है? अरे 36 से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष गाई हुई है, मुरली में भी बोला। तो 76 में पूरी हुई आयु। तो 76 में मृत्युलोक खत्म हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। किसका? वही जो पहला ब्रह्म है। मृत्युलोक उसका खत्म हो गया, पक्का अमरनाथ बन गया। अमर बाप का अमर बच्चा, वो अनिश्चय बुद्धि होने वाला नहीं है। माया उसको धराशायी नहीं कर सकती। बाकी जितने हैं वो सब नंबरवार है। हाँ, मतलब सेवक राम है ना, उनका है सेवक राम का जो आत्मा है ना, हाँ जी, उनका मतलब उनने ऐसे 36 में 84 जन्म था ना, जो 84वां जन्म था। हाँ 84 जन्म के अंत के वो 76 का जो जन्म है, मतलब वो अंत का जन्म हो गया ना। हाँ 84वें जन्म का अंत का हो गया 76 में। अंत का हो गया। हाँ तो 85वां तो नहीं हुआ। हाँ 85वां नहीं हुआ। 84 के बाद जब 84 जन्म 76 में पूरा हुआ तो मृत्युलोक खत्म हुआ। उसके लिए मन बुद्धि में यह चालू रहा। मृत्युलोक मन बुद्धि में खत्म हो गया। मन बुद्धि में गंदे संकल्प, विकारी संकल्प आने का चांस नहीं रहा। ज्ञान के ही संकल्प आएंगे, नई दुनिया के ही संकल्प आएंगे, सेवा के ही संकल्प आएंगे। भ्रष्ट संकल्प आएंगे क्या? चांस है? नहीं है। लेकिन बाबा ये पॉइंट हर आत्मा पर लागू होती है। क्या पॉइंट? ये कि मन बुद्धि में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है गंदे। अच्छा, हर आत्मा की मन बुद्धि में गंदे संकल्प नहीं आते हैं? झूठ बोलते हो? नहीं, जैसे 76 में हर आत्मा के लिए कैसे लागू हो जाता है? 76 में राम वाली आत्मा पर जब समाप्त हो गया, उसके मन बुद्धि में जो व्यर्थ के संकल्प हैं, विकारी संकल्प हैं, वो नहीं आते हैं। तो वैसे ही पुरुषार्थ में है हर आत्मा जब हर आत्मा के अंदर गंदे संकल्प नहीं आते हैं। और क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ पुरुषार्थी जीवन में जैसे 76 में राम वाली आत्मा के मन बुद्धि से भ्रष्टाचार समाप्त होता है। अच्छा, पुरुषार्थी जीवन में हर एक आत्मा जो है उसकी बुद्धि से भी भ्रष्टाचार समाप्त होता है। समाप्त हो गया। मन से समाप्त हो गया। आगे चलकर होगा, अभी थोड़ी होगा। मन से समाप्त हो गया। लेकिन होता ये, अरे पहले मन में समाप्त होगा कि वाचा में समाप्त होगा कि कर्मेंद्रियों में समाप्त होगा? हैं? तो समाप्त हो गया। अरे मन ही तो मुख्य है। मन को जीते जगत जीत। बाबा 1732 की भिषिरी वार्तालाप में सुना था। हैं? 1732 भिषिरी वार्तालाप में सुना था